एक महीना हो चुका था, लेकिन अवनी के घर में वो नोट्स किसने लगाए थे? किसने अवनी की कैट को मारा था? और अगर टाइम पे पुलिस नहीं आती तो वो अवनी के साथ क्या करता? ये सारे सवाल बस एक पहेली बन के रह गए थे। अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था। अवनी ने भी सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने का सोचा। उन्होंने वो घर कुछ दिनों बाद ही छोड़ दिया और अभी वो अपने मौसी के साथ रह रहे थे। अवनी ने स्कूल कंटिन्यू किया। उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया भी थी, जिसने उस दिन सही समय पर पुलिस को अवनी के घर भेजा था। उसी के कारण आज अवनी सेफ थी। फिर एक दिन प्रिया स्कूल नहीं आई। अवनी को पूरा दिन स्कूल में बोर हुआ और स्कूल खत्म करके वो अपने घर चली गई। घर जाते ही उसने प्रिया को कॉल किया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। प्रिया अपनी बड़ी बहन के साथ अकेले रहती थी। उसके पेरेंट्स दूसरे सिटी में काम करते थे। एक हफ्ता बीत गया, पर प्रिया का अब तक कोई पता नहीं था। अपनी क्लास में बैठ के प्रिया के बारे में ही सोच रही थी कि शायद प्रिया और उसकी बहन अपने पेरेंट्स से मिलने गए होंगे, पर उसे बिना बताए प्रिया कभी नहीं जाती थी। अवनी इसी सोच में इतना गुम हो गई कि उसे क्लास में टीचर की आवाज भी नहीं आ रही थी, जो कि उसके सामने खड़े थे और उससे कुछ पूछ रहे थे। अवनी, हिस्ट्री टीचर ने चिल्लाते हुए कहा। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अवनी ने दचकते हुए जवाब दिया, सॉरी सर, वो मैं बस देखो, मुझे पता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भुला देना इतना आसान नहीं है, पर तुम ब्राइट स्टूडेंट हो। अगर तुम इसी बात को पकड़ के बैठ जाओगी तो तुम्हारे ग्रेड्स कम हो सकते हैं। यस सर, बट मैं उस बारे में नहीं सोच रही थी, अवनी ने धीमी आवाज में कहा। अच्छा, तुम प्रिया के बारे में सोच रही होगी कि वो इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही, राइट? हिस्ट्री टीचर ने अवनी से कहा। हाँ सर। अरे, उसकी चिंता मत करो। 2 दिन पहले ही स्कूल अथॉरिटी को कॉल आया था कि उसकी मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो और उसकी सिस्टर सिटी से बाहर गए हुए हैं। कुछ दिनों में आ जाएंगे। इतना कहकर टीचर फिर से पढ़ाने लग गए, पर अवनी अभी भी यही सोच रही थी कि प्रिया ने उसे बताया क्यों नहीं। स्कूल छूटने के बाद अवनी ने डिसाइड किया कि वो खुद प्रिया के घर जाएगी और पता लगाएगी। अवनी प्रिया के घर पहुंची और उसने डोर बेल बजाई। कुछ देर बाद प्रिया की बड़ी बहन ने डोर ओपन किया। अरे अवनी, तुम? प्रिया कहाँ है? वो साथ नहीं आई तुम्हारे? प्रिया की बहन ने अवनी से पूछा। मेरे साथ? मैं कुछ समझी नहीं। आप लोग तो सिटी से बाहर थे ना 1 वीक से, अवनी ने कहा। तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, प्रिया की बहन ने हंसते हुए कहा। प्रिया और तुम तो 1 वीक के लिए स्कूल ट्रिप पे गए थे ना? यह सुन के अवनी के हाथों से उसका बैग गिर गया। उसने प्रिया की सिस्टर को सब कुछ बताया कि उनकी कोई स्कूल ट्रिप नहीं गई थी। प्रिया 1 वीक से स्कूल भी नहीं आई और उसने जितने बार भी कॉल करके पूछना चाहा, किसी ने फोन नहीं उठाया। स्कूल वालों का कहना है कि प्रिया के घर से 2 दिन पहले कॉल आया था कि प्रिया की मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के पास दूसरे सिटी गई है। इतना सुन के ही प्रिया की बहन के पैरों से मानो जमीन खिसक गई। उन्होंने अवनी को घर में वेट करने कहा और अपनी कार में बैठकर सीधा पुलिस के पास चली गई। अवनी डरी सहमी लिविंग रूम में बैठकर प्रिया के बारे में ही सोच रही थी। उसने सोचा कि शायद उसके रूम में कुछ मिल जाए, जिससे पता चले कि वो कहाँ गई है और उसके साथ क्या हुआ है। अवनी भागते हुए प्रिया के रूम में गई और उसके डेस्क पे देखने लगी, और तभी उसकी नजर एक स्टिकी नोट पे पड़ी जिसमें लिखा था, वेलकम बैक अवनी। अवनी को अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसने वो नोट फेंका और भागते हुए मेन डोर की ओर गई, पर डोर बाहर से लॉक था। अवनी के हाथ पैर कांपने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। एक बार फिर से वो पूरे घर में अकेली थी। कौन हो तुम? क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? प्लीज मुझे जाने दो, अवनी ने रोते हुए कहा। पर पूरे घर में सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं आया। तभी अवनी की नजर टेबल पे पड़े फोन पे गई, जो कि प्रिया के बहन का था। वो जल्दी जल्दी में फोन ले जाना भूल गई थी। अवनी ने वो फोन उठाया और पुलिस को कॉल किया।
हेलो पुलिस स्टेशन, आगे से जवाब आया। अवनी ने डरते हुए कहा, हेलो पुलिस सर, मैं अपने फ्रेंड के घर अकेली हूं और यहाँ कोई मुझे मारना चाहता है। मेरी फ्रेंड भी 1 वीक से गायब है। प्लीज आप किसी को जल्दी भेज दीजिए, वो मुझे मार डालेगा। हेलो हेलो। तुम घबराओ मत, हम बस अभी एक पुलिस की टीम को वहां भेज रहे हैं अवनी। अवनी को रियलाइज हुआ कि उसने तो अपना नाम पुलिस को बताया ही नहीं, तो उन्हें उसका नाम कैसे पता चला। हेलो, अवनी ने घबराते हुए कहा। कौन बोल रहा है? काफी समझदार हो, तभी तो मुझे पसंद हो। अवनी, उस आदमी ने हंसते हुए कहा। इतना सुन के ही अवनी के हाथों से फोन नीचे गिर गया। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन है और ये क्यों कर रहा है। तभी उसकी नजर नीचे गिरे फोन पे पड़ी। फोन के पीछे एक स्टिकी नोट लगा हुआ था जिसमें लिखा था, मैंने पहले भी कहा था, कोई पुलिस नहीं, कोई रास्ता नहीं। अवनी ने नोट पढ़ा और चिल्लाते हुए विंडो की ओर गई। वो विंडो ओपन करने की कोशिश करने लगी, पर विंडो ओपन नहीं हुई। विंडो के साइड में एक स्टैचू रखा था। उसने सोचा वो स्टैचू से विंडो तोड़कर बाहर निकल जाएगी। अवनी ने स्टैचू उठाया तो देखा कि स्टैचू के नीचे एक कटा हुआ हाथ रखा था जिसमें एक स्टिकी नोट था। अवनी वो हाथ देख मानो जम सी गई, क्योंकि वो हाथ वो अच्छे से पहचानती थी। उस हाथ के फिंगर में जो रिंग थी वो प्रिया की थी। अवनी नीचे गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने डरते डरते वो नोट देखा। उसमें लिखा था, इसी हाथों से प्रिया ने पुलिस को कॉल किया था ना। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।